जिला पुंछ में माजूर अफराद ने परेड ग्राउंड में पुरअमन एहतजाज करते हुए पेंशन की वागजारी में ताखीर पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत और जम्मू व कश्मीर इंतजामिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माजूर अफराद को दिव्यांग का लकब देकर इनकी इज्जत अफजाई की थी और इनकी बहबूद के लिए मुतअद्दिद वादे किए थे, मगर अमली तौर पर इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। माजूर अफराद का कहना था कि जम्मू व कश्मीर की मौजूदा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने अपने मंशूर में न सिर्फ पेंशन में इजाफे का वादा किया था, बल्कि माजूर अफराद के लिए बेहतर सहूलियात की यकीन दहानी भी कराई थी। तहम मौजूदा हालात में पेंशन में इजाफा करने के बजाय बल्कि पहले से मिलने वाली मामूली रकम यानी कि 1000 रुपये माहाना भी वक्त पर फराहम नहीं की जा रही है। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने हुकाम से अपील की कि इनकी पेंशन की वागजारी को यकीनी बनाया जाए और वक्त पर रकम अदा की जाए। इनका कहना था कि इस मामूली पेंशन के लिए इन्हें बार बार बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन बैंक से हमेशा माजूरीन को मायूस होकर वापस घर लौटना पड़ता है। मुजाहिरीन ने हुकूमत को मुतनब्बिह करते हुए कहा कि अगर इनके मसाइल को फौरी तौर पर हल नहीं किया गया और पेंशन की अदायगी का सिलसिला वक्त पर बहाल नहीं हुआ तो वह सड़कों पर उतरकर बड़े पैमाने पर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। मेरी टांग लगी हुई है, मैं आई थी पेंसिल के लिए, नहीं मेरी पेंसिल मिली। 8 महीना है, अभी बॉर्डर करनी है, पैर लग गया, कैसे जाऊं मैं कार मुड़ के। जी बहुत हुई हाथ पैर का बार जी। उन्होंने क्यों पेंशन नहीं आई जी, बहुत लगा दुख। चलो वे 1000 रुपये लगता रहा, वो बड़ो ही 3 महीने हो गए जी। क्या करूं, किसी को उधार लेके, मेरे को और नहीं है कमाने वाला कुछ नहीं, वही 1000 ही लगता रहा, वही बड़ो ही है। एक परेशानी हो तो बताएं सर। अगर मैं ऐसे गिनती करूं तो फिर हमारे पास इतना, आपके पास भी इतना टाइम नहीं, हमारे पास तो है कि 1000 के लिए सर हम 1500 रुपया खर्चा करके आते हैं। जब बैंक में आएंगे सर, बैंक वाले बोलेंगे अभी नहीं, ऑफिस में जाओ जी। ऑफिस में जाते हैं, बोला चढ़ा दी हमने पेंशन। तो सर ये पेंशन का भी ड्रामा है। बाकी दूसरा सर, जो हमारी जिन बच्चियों की शादी होती है, ऐसे गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंट कर रखा है इस बात को कि जो बच्ची शादी से पहले उसका जी दे दो तो उसको पैसा मिलेगा। सर बच्ची बाल बच्चेदार हो गए, लेकिन अभी तक उनका पैसा जो है नहीं आता। अगर किसी बाला अफसर के पास जाएंगे, वो कहें, यही जवाब देता है भाई हमने भेज दिया। अब सर कहाँ भेजा, किसके पास जाए, ये कोई आगे वाला कोई रास्ता नहीं मिलता कि हम कहाँ जाएं। बस फिर चक्कर काटने ऑफिस के काटो या फिर सीधे मायूस होकर घर चले जाएं। तो एक आवाज, कोई गरीब के लिए कोई बात सुनाने वाला तो बहुत है, लेकिन सुन के आगे उस पर कोई असर अंदाज वाली बात या कोई उसका कोई उजाला करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई भी ऐसा कोई अफसर जो इतना आता है, जितने वादे करते हैं सब खोखले होते हैं। कम से कम इतना ये सोचो कि किसी माजूर के लिए, हैंडीकैप के लिए कोई अलग से मार्केट नहीं है कि जिस मार्केट से वो जाके अपना घर का सामान खरीदे। 1000 के लिए जो 1500 रुपया खर्चा करके आएगा, गाड़ी भाड़ा देगा, तो वो क्या लेके जाएगा सर, सिवाय मायूसी के उसके पास कुछ भी नहीं रहता। इसलिए बराए मेहरबानी, अगर आपके बसागत से हमारी आवाज़ अगर कहीं बाला हज़ार तक पहुँचे तो सर हमारी ये गुजारिशात है कि जो पैसे, जो ये दावे किए जा रहे हैं कि पैसे हमने भेज दिए, तो सर वो पैसे जिन जिन लड़कियों की शादी होगी, वो अभी बाल बच्चेदार हो गए, तो सर उनके पैसे भी नहीं गए, वो भी आ जाए तो हमारी पेंशन जो है बर वक्त अगर मिलती रहे तो सर कम से कम थोड़ा इतना, यही सरकार का बड़ा शुक्रिया। बढ़ाने की बात तो बड़ी दूर है, वो तो खोखले वादे चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। उसको छोड़िए, जो सैंक्शन हो रखी है ऑलरेडी सर, वो भी हमें टाइम पे नहीं मिलती। सर हमें यही सबसे परेशानी है कि 1500 रुपया खर्चा करना पड़ जाता है हमें 1000 लेने के लिए। महकमा सोशल की तरफ से हमें ये पेंशन जो बढ़ रही थी 1000 रुपया, वो भी आज 5 महीने से 5-6 महीने हो गए, वो भी नहीं। जो ये मजदूर बेवा जो भी है, ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये सभी आए। मैं खुद वाणिज्य से चल कर आया, मजदूर हूँ। इधर बैंक में गया हूँ, बैंक में जाते हैं, वो बोलते हैं देखे मारते हैं बाहर के आए, है ही नहीं कुछ भी। तो वहां से हमारा जो कोई सुनकोट से आता है, कोई छापर से आता है, कोई हर जगह से आते हैं लोग दूर दूर से। इसे पेंशन का सारा था हमें, वो सारा भी जो है गवर्नमेंट देती, बोलती थी कि हम 3000 रुपया करेंगे, 5000 रुपया करेंगे। झूठे खोखले वादे करते थे, मर की सरकार भी और रहती सरकार भी। तो आप दिक्कत जो है वो 1000 रुपया था, वो 5 महीने से हमें नहीं मिला है। ये देख सकते हैं कि ये पीछे बेवा हैं, मजदूर हैं, सभी जो हैं ये हमारे पीछे बैठे हुए हैं। तो ये सब आज बैंक से आए हैं। ये गरीब लोगों की बेटियां हैं, उनकी 5-5, 6-6 महीना हो गए, शादियां हो चुकी हैं, साल हो चुका है। तो उनका जो पैसा है अभी दिक्कत, वो रोज चढ़ के आते हैं, उनका ना पैसा दिया है ना कुछ भी। वो बोलते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, उनको रोज चक्कर काटने पड़ते हैं लोगों को। सर हमारा मसला ये है, 3-4 महीना से हमारी पेंशन जो है वो बंद है। जब ये 3 महीने पहले इलेक्शन हुआ था तो हमारे साथ वादे कर रहे थी सरकार भी और
कि हम आपकी पेंशन बढ़ाएंगे, 3,000 करेंगे। पेंशन बढ़ने की तो वो दूर की बात है, मगर वो जो माहवार 1,000 रुपया हमें मिलता था वो भी 3-4 महीना से बंद है। जिसे पहले दे रहे थे उसी तरह पेंशन दें। तो हम बहुत लाचार हैं। हैंडीकैप को एक सहारा पेंशन का होता है और उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता। तो हमारे साथ जो भी झूठे वादे किए गए हैं वो फौरन हम वादे पूरे किए जाएं और हमारी पेंशन वागजार की जाए। हम यही आपसे आपके थ्रू गुजारिश करते हैं मरकजी सरकार तक कि हमारी पेंशन वागजार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।